हेलो एवरीवन, मैं हनुमान सोलंकी आज आपको क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करवाऊंगा, जिसका नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो इसमें जो आपके चैप्टर का नाम है उसके अंदर ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टर्म है वेरिएबल, जिसको हिंदी में बोलते हैं चर। होता क्या है? ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती, या जिसको कह सकते हैं अनफिक्स वैल्यू जिसकी होती है, उनको बोलते हैं वेरिएबल। जैसे कि x, y या z। यानी x की वैल्यू फिक्स नहीं है कि 1 होगी या 2 होगी या 3, कभी भी फिक्स नहीं होती। इसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है। x की वैल्यू कभी 1 आएगी, कभी 2 आएगी, कभी 3 आएगी, यानी फिक्स नहीं है इसकी वैल्यू। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं चर। सेकंड चीज आती है कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं अचर। इसमें होती है फिक्स वैल्यू। एग्जांपल के लिए आपके 1 2 3 4, यानी 1 जो है वो हमेशा 1 रहेगा, कभी भी 2 नहीं होगा। तो ये फिक्स है कि 1 की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, 2 की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी। ये तो है, ये सारी फिक्स वैल्यूज है, इनको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। जो अनफिक्स वैल्यूज होगी उनको बोलेंगे वेरिएबल, और जो फिक्स वैल्यूज होगी उनको बोलेंगे कांस्टेंट। अनफिक्स का मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। ये जो x है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। फिक्स नहीं है कि ये हमेशा 1 आएगा या हमेशा 2 आएगा, तो इनको बोलते हैं वेरिएबल्स। ये वेरिएबल हो गए, ये कांस्टेंट हो गए। अब चलते हैं चैप्टर के नाम पे। इसमें एक टर्म और है, लीनियर इक्वेशन। ये क्या होती है? हिंदी में बोलते हैं इसको रैखिक समीकरण। पहली बात तो ये जो वेरिएबल और कांस्टेंट है मिलके इक्वेशन फॉर्मेशन करते हैं। तो जो भी इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन है, अगर उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, पावर का मतलब हो गया हिंदी में घात। जो आपके इक्वेशन है उसके अंदर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर अगर 1 है, तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। जैसे कि ये 4x + 3, यहां पे वेरिएबल कौन है? x है। इसकी मैक्सिमम पावर मतलब पावर कितनी है इसकी? इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 है। इसके ज्यादा पावर कोई भी नहीं है, x के पावर 2 नहीं है, 3 नहीं है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं? रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हमेशा 1 होती है, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब आपको क्या कहा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कितने आएंगे? 2 आएंगे। x y हो सकता है, y z हो सकता है। लीनियर इक्वेशन होगी, यानी आपकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 2। यानी एग्जांपल लो तो ऐसा कोई आपकी इक्वेशन बनेगी। ये इस टाइप की कोई इक्वेशन आएगी जिसमें वेरिएबल 2 है, x और y, मैक्सिमम पावर आपके 1 है, तो यानी लीनियर इक्वेशन है। 2 वेरिएबल है, यानी x और y वेरिएबल है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब पेयर होगा, इक्वेशंस का भी पेयर होगा, यानी इक्वेशन भी कितनी आएगी? 2 इक्वेशन आएगी। कुछ भी इक्वेशंस 2 आ सकती है। तो ये चैप्टर का नाम है। चैप्टर के नाम से पहले उसकी समरी सारी अपन ने पढ़ ली। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स का मतलब हो गया, पहले वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है उनको बोलते हैं वेरिएबल, जैसे x है, y है, z है। कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं? जिनकी में मैक्सिमम, जिनमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, उसको बोलते हैं आपके लीनियर इक्वेशन। और टू वेरिएबल्स का मतलब हो गया जिसमें 2 वेरिएबल आते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब हो गया 2 इक्वेशंस आपके कोई नहीं। अब इसके बाद अपन 3.1 स्टार्ट करते हैं, उसके कुछ एग्जांपल करते हैं। पढ़ूंगा बेटा। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब नाम का आदमी है जो अपनी बेटी से कहता है, अपनी डॉटर से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी बिफोर 7 years ago he is 7 times of his daughter's age। मतलब क्या हुआ? 7 साल पहले वो अपनी बेटी की एज का 7 गुना था। फिर कहता है 3 साल बाद वह अपनी बेटी की आयु का 3 गुना रह जाता है। तो अब आपको इसको क्या करना है? एक तो आपको इसकी इक्वेशन बनानी है और दूसरा आपको इसका ग्राफ बनाना है। तो देखो बेटा, ध्यान देना,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर का आपके आता है बोर्ड के एग्जाम में, तो ध्यान दोगे। देखो बेटा, आपको कहा था आफ्ताब है, वो अपनी बेटी से बात करे तो वो कहता है 7 साल पहले मैं उस तुम्हारी एज का 7 गुना था, यानी 7 टाइम्स था इंग्लिश मीडियम के लिए, और 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम्स रह जाऊंगा। इस दोनों सिचुएशन को लेके आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद आप क्या करोगे, इसको ग्राफ बनाओगे। तो देखो, जो चीज पहले अपने पास है नहीं उसको अपन लेट कर सकते हैं, तो लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज, हमें प्रेजेंट एज नहीं मालूम तो उसको क्या मान लेंगे, x। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु इज इक्वल टू x। अब उसकी बेटी की आयु एज भी अपन मान लेंगे, तो लेट हिज डॉटर्स एज इज इक्वल टू y। माना उसकी पुत्री की वर्तमान आयु देखो, अब आएगा प्रश्नानुसार, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ, पहले बात क्या करी, 7 साल पहले की बात हो रही है, तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज होगी x माइनस 7, 7 साल कम कर दो, और पुत्री की आयु भी हो जाएगी y माइनस 7। अभी उनकी एज मैंने मानी है x, तो 7 साल पहले होगी x माइनस 7, अभी इसकी एज y है तो इसकी एज होगी y माइनस 7, तो 7 साल कम कर दी। 7 साल पहले देखो, ये आफ्ताब है और ये उसकी बेटी। कॉमन सेंस की बात है कि पिता हमेशा बेटी से बड़ा रहेगा, तो ये जो है इससे कितना टाइम्स है, 7 टाइम्स है। ये अपनी बेटी की एज का कितना है, 7 टाइम्स है। 7 टाइम्स का मतलब होता है 7 से मल्टीप्लाई, 7 गुना का मतलब क्या, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। x माइनस 7, ये जो 7 है ब्रैकेट में पूरे से मल्टीप्लाई करेगा, y के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 7y, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 49, ये 7 प्लस का है, ये 7 माइनस का है, तो आंसर में आएगा माइनस। अब ये 7y इधर प्लस का इस साइड आके माइनस का, ये माइनस का 7 उधर जाके प्लस का 7, तो इक्वेशन आपके पहली फॉर्म हुई है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। अब सेकंड सिचुएशन क्या कहता है, अभी 7 साल पहले की बात हुई थी, सेकंड सिचुएशन में 3 साल बाद की बात हो रही है, तो 3 साल बाद इसकी एज हो जाएगी x प्लस 3, अभी है x तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 3, इसकी एज है y प्लस 3। अब की बार बेटी कितनी टाइम्स रह जाती है, 3 टाइम्स, 3 गुना। तो ध्यान दोगे बेटा, 3 की मल्टीप्लाई y के साथ तो 3y, 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ तो प्लस 9, प्लस का 3y इधर आके माइनस का 3y, प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3, तो ये सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो गई आपके x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये दो अपन को पहले क्या कहा था क्वेश्चन में, आपको इक्वेशन बनानी है, तो उसकी इक्वेशन मैंने दोनों फॉर्म कर दी है। कहा क्या था, आफ्ताब अपनी बेटी को कहता है 7 साल पहले मैं तेरे से 7 गुना था और 3 साल बाद मैं तेरे से 3 गुना रह जाऊंगा। तो आफ्ताब की प्रेजेंट एज मान ली मैंने x, उसकी बेटी की एज मैंने मान ली y, तो 7 साल पहले x माइनस 7 आफ्ताब हो जाएगा, बेटी हो जाएगी y माइनस 7, और ये इससे 7 टाइम्स है तो 7 की मल्टीप्लाई। 3 साल की जब बात करोगे तो ये x प्लस 3 या y प्लस 3 टाइम्स है तो 3 से मल्टीप्लाई। इस करके ये आपकी दो इक्वेशन फॉर्म हो गए। अब इसको अपन ग्राफ बनाएंगे। ये थी आपके दो इक्वेशन बना लिए अपन ने, अब इससे इन दोनों का यूज करके आपको ग्राफ बनाना है। तो तरीका ध्यान देना बेटा, इन दोनों में से किसी एक को एक साइड रख लो, बाकी दूसरे को उस साइड भेज दो। देखो माइनस का 7y उधर जाके हो जाएगा प्लस का 7y, 42 इधर माइनस का पढ़ा ही है पहले से। देखो अब आपको अपने हिसाब से y की 3 वैल्यू लेनी है, तो x की 3 वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। y की वैल्यू अपने मन से आपको 3 वैल्यू रखनी है, तो x की भी 3 वैल्यू निकल जाएगी। कैसे, when
y इज इक्वल टू, जैसे मैं ले लेता हूँ 6, क्योंकि 7 6 जाता है 42 माइनस 42, x की वैल्यू आ जाएगी 0, तो इसलिए y की वैल्यू मैंने ले ली 6 पहले, ताकि प्लस में रहे। ज्यादातर कोशिश करूंगा कि आपकी ज्यादा जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव रहे। तो x की वैल्यू आ जाएगी y की जगह 6, 7 into 6 minus 42, यानी 42 minus 42 equals to 0। अब ले लो y की जगह 7, नेक्स्ट वैल्यू ले लो। तीन वैल्यूज आपको लेनी है तो कोई भी ले सकते हो, आप चाहो तो इससे छोटी भी ले सकते हो, लेकिन माइनस में आएगा बेटा। 7 into 7 हो गया 49 minus 42 equals to 7। अब लास्ट वैल्यू ले लो आप, y is equal to 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 into 8 minus 42, यानी 56 minus 42, आंसर आ गया 40। इसकी एक टेबल बना लो इधर साइड में। देखो टेबल कैसे बनाओगे, यहां पे x की वैल्यूज, इधर y की वैल्यूज। आपने y की वैल्यू क्या क्या पुट करी है, 6 7 8, यहां लिख लोगे। x की वैल्यू आपने क्या क्या आई है, 0 7 एंड 14, 6 रखा तो 0, 7 रखा तो 7, 8 रखा तो आगे 14। ये हो गया एक इक्वेशन का काम। अब आपको सेम यही वर्क दूसरी इक्वेशन पे करना है। क्या करोगे, माइनस का 3y उधर जाके प्लस का 3y। अब y की वैल्यू अपने हिसाब से रखते जाओ, चाहे 0 1 2 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो when y equals to 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 plus 3 into, यहां पे y की जगह 0, 6 plus 0 6। अब y की वैल्यू आप रख लो 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 plus 3 into 1, यानी 6 plus 3 9। अब रख लो आप y की जगह लास्ट वैल्यू 2, तीन वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिकली आती रहेगी। 6 plus 3 into 2, तो 6 plus 6 is equal to 12। रख दिया बेटा, पहले 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रख दिया। इसकी भी छोटी सी टेबल आप इधर साइड में बना लो। x और y की वैल्यू रखी है 0 1 और 2, x की वैल्यू आई है आपके 6 9 और 12। ये हो गया आपके फॉर्मेशन। अब इतना काम होने के बाद आप सीधा अपन ग्राफ पेपर पे चलेंगे और ग्राफ बनाएंगे। देखो ये आपके दो टेबल्स थी, मैंने अभी बना के बताई थी आपको। ये ग्राफ पेपर ले लिया। देखो ग्राफ पेपर पे क्या करोगे, ये जो लाइन है वो आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपके वाई एक्सिस है। इस पूरी लाइन पे जो एक्स एक्सिस वाली जो लाइन है, वाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है, और ये जो वाई एक्सिस वाली जो पूरी लाइन है उस पे एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ठीक है बेटा। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू, देखो मैक्सिमम वैल्यू आपके है 14। आप चाहो तो ये एक एक का भी ले सकते हो, 1 2 3 4 14 तक चला सकते हो। मैंने थोड़ा सा ग्राफ को छोटा करने के लिए क्या करा, टेबल मैंने 2 की चला दी, 2 4 6 8 12 12 14। इधर भी एक सेम टेबल चला दी। तो देखो अब अपने को ये पॉइंट्स इस ग्राफ पे रखने हैं। देखो ये x वाली लाइन है, ये y वाली लाइन है। तो ध्यान देना, पहला पॉइंट है x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है। x की वैल्यू 0 जो होगी वो y वाली पूरी लाइन पर होगी। ये जो y वाली लाइन है, x की वैल्यू उस पूरी लाइन पे 0 होती है, लेकिन y की वैल्यू कितनी है, 6। तो y की वैल्यू 6 कहां पर आएगी, यहां पे बेटा पॉइंट बना लेना। मैं स्केल पेंसिल यूज नहीं कर रहा हूं, तो थोड़ा हो सकता है दिक्कत आ जाए ग्राफ में, तुम स्केल पेंसिल आराम से यूज कर लेना। तो x की वैल्यू है 7, y की वैल्यू है आपके 7। देखो x की वैल्यू चाहिए अपने को 7, 6 और 8 के बीच में आएगा। y की वैल्यू भी आपको क्या चाहिए, 7, तो ये भी 6 और 8 के बीच में आएगा। आपको इन पॉइंट्स को मिलाना है। देखो जहां पे एकदम यहां से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यहां से भी परपेंडिकुलर, जहां पे ये लाइन कट करेगी वहां पर आपका ये पॉइंट आएगा। आपका ये काम रफली है, आप इसको आराम से मिटा सकते हो। बस एकदम सीधा आना चाहिए, यहां से भी एकदम परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यहां से भी एकदम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आपका अगला पॉइंट है x की वैल्यू है 14 जो यहां पर है, और y की वैल्यू है 8 जो यहां पर है। जस्ट देखो ये यहां पर थोड़ा सा मतलब आगे बढ़ा लो, ये पॉइंट है इस हिसाब से, और x की वैल्यू ये यहां पर, तो यहां पे कोई पॉइंट मिलेगा। देखो बेटा इसको मिटा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब इन तीनों पॉइंट्स को आपको मिलाना है, स्केल की सहायता ले लेना आप, इनको सारे पॉइंट्स को एकदम मिलाना है।
से आपके एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है बेटा। अब इन पॉइंट्स का नाम दे दोगे, यहाँ पर पॉइंट्स का नाम, कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो पहले x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 6 है, इधर x और y दोनों की वैल्यू 7 है, इधर आपके x की वैल्यू है 14 और y की वैल्यू है 8 रख दिया बेटा। अब अपन सेकंड टेबल, फर्स्ट टेबल आपके कंप्लीट हो गई, अब आपके सेकंड टेबल, इसमें x की वैल्यू दी है 6, y की वैल्यू दी है 0। y की वैल्यू 0 जो होगी वो पूरी x एक्सिस वाली लाइन पे होगी, तो x की वैल्यू कितनी है 6, तो पॉइंट आ गया आपके यहां पर। अब y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 1 यहां पर होगी, x की वैल्यू 9 आपकी यहां पर होगी। तो देखो थोड़ा सा इधर देख लो, यहां पर आपके पॉइंट आ जाएगा, इनको मिटा देना, ठीक है। अब लास्ट वैल्यू है x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 2, जस्ट थोड़ा सा इससे ऊपर आ जाएगा, थोड़ा सा जस्ट ये, इनको तीनों को मिला दोगे लाइंस को, जाएगी बेटा स्ट्रेट लाइन। ये थोड़ा सा मैं रफली बना रहा हूं, इसकी वजह से क्या है, ये लाइन सीधी नहीं है, आपकी लाइन एकदम सीधी जाएगी क्योंकि आप स्केल और पेंसिल का आराम से यूज करोगे। अब यहां पे पॉइंट्स लिख दो, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 2। ये आपके ग्राफ पेपर हो गए। लास्ट में आपको यहां पे स्केल लिखना है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पैमाना। जो लिखोगे x एक्सिस पे 1 बॉक्स, ये जो 1 बॉक्स है आपके ग्राफ का, ये 1 बॉक्स है, इज इक्वल टू 2 यूनिट, क्योंकि दो का नियम ये है तो 2 यूनिट, और y एक्सिस पे भी 1 बॉक्स इज इक्वल टू 2 यूनिट, क्योंकि यहां पे भी दो है। ये आपके स्केल हो गए। इस तरीके से आपका ये जो पहला क्वेश्चन है 3.1 का, ये कंप्लीट होता है। पहले आप इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन से आपको ग्राफ बनाना है। ये इस तरीके से 3.1 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। कहता है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 में 3 बैट एंड 6 बॉल्स खरीदी। बाद में उसने एक बैट और उसी प्रकार की आपके 3 बॉल्स खरीदी, तो रुपए उसने लगाए 1300। तो आपको पहले तो इसकी इक्वेशन बनानी है, फिर इसका आपको ग्राफ बनाना है। तो पहले क्या खरीदा आपने, 3 बैट और 6 बॉलें खरीदी है, तो रुपए लगाए 3900। फिर आपने एक बैट और 3 बॉल्स खरीदी है, तो रुपए लगाए 1300। देखो क्या करोगे आप, माना एक बल्ले का मूल्य, मतलब पहले मान लेते हैं कि एक बैट की प्राइस कितनी है, माना लेट प्राइस ऑफ 1 बैट x रुपए, माना एक बॉल की रेट, एक बॉल का मूल्य y रुपए, यानी हो गया लेट द प्राइस ऑफ 1 बॉल। अब बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ देखो इक्वेशन क्या बनेगी, तो सबसे पहले आपने 3 बैट खरीदे, 6 बॉल्स खरीदे, तो एक बैट की रेट है x रुपए, तो 3 बैट की कितनी हो जाएगी 3x, प्लस एक बॉल की रेट है y, बॉल आपने खरीदी है 6, टोटल कुल मिला के आपने रुपए कितने दिए हैं 3900। ये बढ़ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद आपने क्या करा, एक बैट खरीदा है, 3 और बॉल्स खरीदे, तो आपके रुपए लगते हैं 1300 रुपए या 1300। ये 2 इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को आप क्या है ग्राफ पे सॉल्व करोगे। हाँ देखो बेटा क्या हो गया, आपके 2 इक्वेशन निकली, एक निकली 3x + 6y = 3900, एक निकली है आपके x + 3y = 1300। देखो आप क्या कर सकते हो, इसको और छोटा कर सकते हो। कैसे कर सकते हो,
पूरी इक्वेशन में 3 का डिवाइड ज्यादा है आराम से, तो आप इसको और छोटा कर दो इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन में आप डिवाइड दे सकते हो 3 का। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x 3 की टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स, y इसको इससे कैंसिल करोगे 1300। अब देखो जैसा अपन ने पहले करा है, प्लस का 2y इधर जाके माइनस का 2y, y की वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू आती जाएगी। तो पहले रख लो when y इक्वल्स टू 300, ताकि थोड़ी बड़ी रखते हैं तो आपकी आसानी से निकल जाए। 1300 माइनस 2 इंटू 300, 1300 माइनस 600, आंसर आ जाएगा 700। अब रख दो when y इक्वल्स टू 400, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1300 माइनस 2 इंटू 400, यानी 1300 माइनस 800, आंसर आ गया 500। ठीक है, एक वैल्यू और रखनी है, टोटल आपको कितनी वैल्यू रखनी है? 3 बेटा। तो when y इज इक्वल टू 500, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1300 माइनस 2 इंटू 500, देखो यहां पे y की जगह तो 2 इंटू 1300 माइनस 1000, आंसर आ जाएगा 300। सेम काम इसी में करोगे, इसमें भी आपको 3 वैल्यू रखनी है। पहले तो इसकी छोटी सी टेबल बना देता, साइड में टेबल बना देता हूं ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो। y की वैल्यू क्या क्या रखी है? 300, 400 और 500, ये लिख दो इधर। और x की वैल्यू क्या क्या आई है आपके? 7, 5 और 300। ये लो, ठीक है बेटा जी। अब इसमें ले लो सेकंड इक्वेशन में, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 है, प्लस का 3y उधर जाके माइनस का 3y, इसमें भी आप क्या करो, y की आपको 3 वैल्यू रखनी है। when सेम वैल्यू रख लो बोले, y इज इक्वल टू अपन रख लेते हैं 300, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1300 माइनस 3 इंटू 300, कितना हो गया? 1300 माइनस 900, आंसर आ जाएगा 400। ठीक है, अब रख लो when y इक्वल्स टू 400, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1300 माइनस 3 इंटू 400 इक्वल्स टू आ गया 1300 माइनस 1200, यानी 100। लास्ट वैल्यू रख लो बेटा, तो when y इज इक्वल टू मैं रख लेता हूं 500, तो देखो x की वैल्यू आ जाएगी 1300 माइनस 3 इंटू 500, तो ये आ गया 1300 माइनस 1500, 1500 में से 1300 गया तो 200, बड़ा माइनस का तो साइन माइनस का। आप चाहो वो वैल्यू रख सकते हो, मैंने रखी है 300, 400, 500, आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो आप अपनी मर्जी के अनुसार। इसकी भी एक छोटी सी टेबल बना देता हूं, x एंड y की वैल्यू रखी है आपने 300, 400 और 500, x की वैल्यू आई है आपके 400, 100 और माइनस 200। ये अब आपके टेबल्स हो गई। अब आपका इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो बेटा, ये तो आपके टेबल्स है, देखो मैक्सिमम नंबर है आपके 700, इधर 700, इधर 700, इधर देखो माइनस मेरे को सिर्फ एक वैल्यू चाहिए 200, तो इसलिए छोटा बढ़ा दिया। तो ध्यान दोगे, पहली टेबल x की वैल्यू है 700, y की वैल्यू है 300, x की वैल्यू 700 ये रही, y की वैल्यू 300 ये रही। देखो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट मिलेगा, देखो आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा आराम से, तो इसको आप रख कर लेना। अगला पॉइंट है x की वैल्यू 500, y की वैल्यू 400, x की वैल्यू 500 ये रही, y की वैल्यू 400, देखो ये, तो ये आ जाएगा कहीं आपके यहीं पर। तो मिला के देख लेना, थोड़ा रफली बना। तो अब x की वैल्यू है 300
और y की वैल्यू है 500, x की वैल्यू आ गई 300, y की वैल्यू आ गई 500 यहाँ पर। ये जो लाइन है आपके हमेशा स्ट्रेट जाएगी। मेरा क्या है, थोड़ा रफ बना रहा हूं इसलिए थोड़ी स्ट्रेट नहीं दिख रही होगी, लेकिन स्ट्रेट जाएगी। देखो अब पॉइंट्स के नाम लिख दो, 300, 500 और इस पॉइंट का नाम है आपके x की वैल्यू यहाँ पर 500, y की वैल्यू 400, इधर x की वैल्यू 700, y की वैल्यू 300। अब नेक्स्ट लाइन पे जाओ, x की वैल्यू 400, y की वैल्यू 300, x की वैल्यू 400 ये रही और y की वैल्यू 300 आपके हो जाएगी इसी लाइन पे। देखो यहीं पे ये जा 300 ये रही, x ये देखो यहाँ पे x की वैल्यू 300, y की वैल्यू आपके आ गई 400, सॉरी x की वैल्यू 400, y की वैल्यू 300, ध्यान दोगे। अब इसके बाद है x की वैल्यू है 100 और y की वैल्यू है 400, x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 100 तक। अब आती है x की वैल्यू -200 ये और y की वैल्यू आपके आ रही है 500 यहाँ पे। इन तीनों पॉइंट्स को आप मिला दो, स्ट्रेट लाइन जाएगी यहाँ पे भी। अब इनको नाम दे दो -200, 500, 100, 400 और यहाँ पे है x की 400, y की वैल्यू 300। ये आपके ग्राफ हो गया। लास्ट में आपको स्केल लिखना है यहाँ पे, पैमाना x एक्सिस पर 1 बॉक्स इज इक्वल टू 100 यूनिट। कितना है, 100 का गैप लिया है तो 100 यूनिट। y एक्सिस में भी सेम कहानी है, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 100 यूनिट। ये हो गए 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो एकदम सेकंड की कॉपी है, तो वो आप खुद करके देखोगे। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन